तो स्टूडेंट, तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी ऑटोकैड में टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने से पहले आपको बता दूं कि हम टेबल को हम कहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जाएंगे होम मेन्यू पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो होम मेन्यू पर आपको एनोटेशन मिलेगा। एनोटेशन एनोटेशन में आपको दिख रहा है टेबल। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल एक्टिवेट हो जाएगा। या आप अपने कीबोर्ड से शॉर्ट की दबा सकते हैं, TB, जिससे भी आपका टेबल एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है। तो चलिए, तो मैं आज इस वीडियो के अंदर टेबल क्रिएट करना बताऊंगा कि टेबल क्या होता है। सबसे पहले हम टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एनोटेशन से। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको शॉर्ट की दबानी है तो TB करके भी आप अपनी टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए तो लेते हैं। अब आपसे ये एक पॉपअप खुलकर आएगा और आपसे पॉपअप में पूछ रहा है कि टेबल स्टाइल आपका क्या है। तो जो हमारा टेबल स्टाइल है वो ऑटोकैड के अकॉर्डिंग हमारा स्टैंडर्ड है। अगर आप अपना स्टाइल बनाएंगे तो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी स्टैंडर्ड है, अकेला एक ही स्टैंडर्ड है। अगर आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टाइल शो हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, ठीक है, अगर आपको कहीं से डाटा अगर लिंक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल से कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके दो ऑप्शन हो रहे हैं। इंसर्टन बिहेवियर, मतलब कि आपका जो भी टेबल और रो बनानी है वो सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा इन दो ऑप्शन पर। तो पहला जो ऑप्शन है स्पेसिफाई इंसर्टन पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि आप अपने जो ये वाली आप रो देख सकते हैं, रो और कॉलम। ठीक है, ये आपका कॉलम का सेक्शन है। तो यहाँ पर आप अपने कॉलम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको 10 कॉलम चाहिए तो आपको 10 कॉलम मिलेंगे। यहाँ पर संख्या आपकी फिक्स रहेगी। ठीक है। आप यहाँ से इसकी विड्थ, चौड़ाई आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको 3 रखना है तो आप यहाँ पर 3 रख सकते हैं। और अगर आपको डाटा रो चाहिए, अगर डाटा रो आप 20 चाहते हैं तो आप यहाँ से 20 कर सकते हैं। और जो उसकी हाइट है वो आप यहाँ से 1.5 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमेशा जो कॉलम और रो का जो रेशियो है आपको क्या रखना है, 50/100 रखना है, मतलब 1/2 रखना है आपको। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 मीटर अगर आपकी हाइट है तो 2 मीटर उसकी चौड़ाई होगी। चलिए, तो अब मैं और बात करता हूँ यहाँ से। अगर आपको आपका सेट सेल स्टाइल, तो फर्स्ट रो सेल स्टाइल का मतलब क्या है, अगर आपको टाइट, अगर आपको यहाँ से कर दे तो 1.5। तो यहाँ पर हम रो की हाइट है वो 1 ही रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कोई एक पॉपअप आ रहा है हमारा, जिससे कि हमारा नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो 1.5 अगर, मतलब कि इसका यह है कि 1.5 नहीं होगा, आपको 1 या 2 में ही रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 4 कर देते हैं हम। यहाँ पे कर देते हैं 4। अब आपसे पूछ रहा है फर्स्ट रो सेल स्टाइल। अगर आपको जो, मतलब कि आपका जो ये फर्स्ट रो सेल स्टाइल है, अगर आपको इसमें हेडर चाहिए तो आप हेडर ले सकते हैं। अगर आपको इसमें टाइटल चाहिए तो आप टाइटल ले सकते हैं। या अगर आपको डाटा चाहिए तो आप पूरा डाटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टाइटल लेना चाहूँगा। ठीक है। अगर आपका सेकंड रो, अगर आपको हेडर चाहिए होता है यहाँ पर, जैसा भी आपको यहाँ पर कोई चेयर, चेयर के आपको यहाँ पर टाइप लिख सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। या डोर, डोर के टाइप लिख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडर में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो हेडर में आपको कुछ भी आइटम डाल सकते हैं और उसके नीचे के टाइप भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हेडर नेसेसरी होता है। अगर आपको ऑल अदर रो सेल स्टाइल अगर आपको चाहिए तो आप सारे हेडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टाइटल चाहिए तो आप टाइटल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टाइटल रखेंगे, देन हम रखेंगे हेडर, और देन इसके बाद रखेंगे डाटा। ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने देख सकते हैं इस पॉइंट के अंदर मैंने यहाँ पे कॉलम और आपका रो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ से दबाएंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो टेबल है वह ऑलरेडी बन के रेडी हो चुकी है। आपका ये सबसे पहले जो आप देख सकते हैं ये हमारी क्या है, ये हमारी है आपका, ये हमारा टाइटल है और ये हमारे सारे हेडर है। ठीक है। आपके यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी जो सेकंड रो दिख रही है हमारे सारी हेडर है। और फर्स्ट रो आपकी जो हमारी वो है टाइटल। ठीक है। ये हमारे कॉलम होते हैं और जो हमारे जो बॉक्स है ये हमारे होते हैं सेल, और ये हमारी होती है रोज। ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली आपकी बात है। ये 10 कॉलम्स है और आपके 20 रोज हैं आपकी। ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं 20 रोज है। तो यहाँ पर हमने 20 करी थी क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 दिख रहा है, क्योंकि आपके एक टाइटल है और एक हमारा हेडर है। तो टोटल कुल मिला के 22 और 20 आपकी इसमें हो गई डाटा सेल्स। तो यहाँ पर आपको टेबल बहुत बड़ी दिख रही है, तो मैं जी को एक बार छोटा क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके और इस सेल को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। फिर यहाँ से हम लेंगे शॉर्ट की TB टेबल।
जैसे यहाँ पर एक पॉपअप खुलकर आएगा, इस पे करना है क्लिक आपको, और यहाँ से कर देना है आपको कितने चाहिए, मैं 5 कॉलम ले लेता हूँ, और आपका डाटा रोज ले लेता हूँ 10, ठीक है। और इसकी विड्थ कर देते हैं 2, और रो की हाइट कर देते हैं 1, और यहाँ से हम कर देंगे ओके। और जैसे आप देख सकते हैं कि अब आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है, तो हमारी 10 इसके अंदर आपकी क्या हो गई, रोज हो गई, ठीक है। और आपका 1 टाइटल हो गया और 1 हेडर हो गया। आपका सेकंड वाली जो रोज है आपकी पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी कौन सी हो गई, ये सारे हेडर हो गए, ठीक। और ये हमारी जो मर्ज वाली है ऊपर वाली टाइटल वाली चीज़, ये हमारे टाइटल हो गया। तो चलिए, तो मैं आप सबसे पहले, तो इसमें हम चेंजेस करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी 1 2 3 डाल देते हैं, एंटर दबाएंगे, 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कि मुझे कई बार मैन्युअली 6 तक डालने पड़ रहे हैं। तो आप चाहते हैं तो इसमें एक कमांड होती है आपकी, यहाँ से डिलीट करूँगा मैं। आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट करना फर्स्ट सेल, और उसके बाद सेकंड सेल आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इससे आपके दोनों सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको आना है इधर डाउन, आपके बॉक्स के कॉर्नर पे, आपको इस पर सिंपल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो नंबरिंग है वो 1 से 11 तक हो चुकी है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो मेरे सेल है ये अलाइनमेंट में नहीं है। तो आप यहाँ से जाएंगे टॉप राइट में, आप इसे कर देंगे मिडल सेंटर, या मिडल सेंटर करेंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर दिया है। अगर आपको अपने सेल का कलर चेंज करना है तो वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और आपको इस टेबल को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको एक्सेल चलाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्सेल चलाना जानते होंगे तो नॉर्मली आप इस पर ईजिली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका सेल का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला मैं कर देता हूँ 2 वाला कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ येलो। और थर्ड वाला मैं कर देता हूँ यहाँ पर, कुछ भी रख लेते हैं हम यहाँ पर, वाइट नहीं करते हैं, हम ब्लू कर देते हैं। अब देख सकते हैं कि मेरे जो बार बार कलर जो हमें सेलेक्ट करना पड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली इस पे 3 पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैच सेल कर देंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे फ़ोन नंबर पे, और 5 नंबर पे क्लिक करेंगे, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आप जिस सेल पे सिलेक्ट करेंगे उस सेल पे आपका उसी टाइप का आपका सेल सेल बन जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर सेल में मैंने कलर फिल कर दिया था। तो चलिए, तो मैं बात करता हूँ, और हेडर के अंदर हम डाल देते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 का 10 20 60, या आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं सेल के अंदर एंटर करके टेक्स्ट, ठीक है। तो अब जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हमारी जो रो है, मैंने ये दो रो हमारी कौन सी हो गई आपकी, सी और डी। ये आपकी सी और डी मैंने से मर्ज किए, तो वो किस टाइप से मर्ज किए तो वो बता देता हूँ। सबसे सिंपली जो आपको है, इसे सिलेक्ट करना है और देन इसको सिलेक्ट कर लेना। या तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक काम करेंगे, आप शिफ्ट के साथ सेकंड सेल आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी दोनों सेल सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाना है मर्ज सेल। तो यहाँ पर आपको मर्ज आल कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो रो है, सॉरी, जो हमारी सेल है वो हमारी मर्ज हो चुकी है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारे कॉलम है, तो कॉलम हमने किस टाइप से मर्ज किया तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ दबा के आपको सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो चुका है हमारा, और ये भी। अब यहाँ पे जाएंगे आप मर्ज सेल, तो आप मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप मर्ज सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका सिलेक्ट हो चुका है। अब इसका टाइटल आप दे सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, दिस इज माई टेबल। तो आप देख सकते हैं कि मैंने टाइटल भी दे दिया है। तो आप कितनी आसानी से देख सकते हैं कि मैंने इसका रंग बदल दिया है। तो चलिए, तो मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं, जैसे सिंपल क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि हमारा सेल के सेटिंग खुल के आ जाएंगी। हमारी टेक्स्ट की खुलकर नहीं आई है। तो टेक्स्ट की सेटिंग खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारी टेक्स्ट की सेटिंग खुलकर आ चुकी है, ठीक है। तो अगर आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पर इस
इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने माउस से, और यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, अपने टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो ये ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया है। आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट का स्टाइल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ से बोल्ड करना चाहें बोल्ड, इटैलिक, ठीक है। अगर आपको कोई भी स्टाइल चाहिए, अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टाइल है, क्योंकि मैंने अपना कोई भी स्टाइल नहीं बनाया है, ठीक। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। आप यहाँ से अलाइनमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट में सिर्फ इतना ही। तो चलिए, तो मैं अब आगे और चीज़ बता देता हूँ। इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और उसका कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ मैं सेल को अनमर्ज करके बताता हूँ, ठीक है। कोई भी आपका, आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से लाना चाहते हैं। तो आप रो कॉलम यहाँ से भी इस टाइप से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से पकड़ के आप इसकी रो और हाइट किसी भी सेल की आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ उससे, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक्सेल की तरह, क्योंकि एक्सेल भी एक बहुत बड़ा कोर्स है अपने आप में। अगर आपको चलाना आता होगा तो आप आराम से इसे इजीली हैंडल कर देंगे। मैं कंट्रोल Z दबा देता हूँ। तो अब मैं ये जो सेल है हमारा, इसे अनमर्ज करके बताता हूँ। तो अनमर्ज कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है इसे, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है अनमर्ज सेल। जैसे ही आप अनमर्ज करेंगे तो आपके जो सेल है वो पुराने फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो मैं अब इसके अंदर आपको रो और कॉलम इंसर्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको आपको कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कॉलम वाला सेक्शन, अगर आपको इसमें एक कॉलम इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लेफ़्ट करेंगे तो आपका लेफ़्ट में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर इसे राइट करेंगे तो एक राइट में आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे डी के हमें राइट में इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे तो एक राइट में हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से हमारी रो हैं। रो अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम इंसर्ट अबव ऊपर हो जाएगा, और यहाँ करेंगे नीचे तो आपका यहाँ पर नीचे भी हमारा एक रो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसी हमारी एक्सेल काम करती है। ऑटोकैड में और भी टेबल के मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। तो आप टेबल, जैसे कि मेरे पिछली वीडियो में देख रहे थे, मैं टेबल यहाँ से एक्टिवेट कर रहा था, तो आप शॉर्ट की से भी दबा के कर सकते हैं, या आप ड्रॉ पैनल में जाकर आप यहाँ से भी टेबल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि इंसर्ट टेबल का पॉपअप मेरा खुल चुका है, तो यहाँ पर मैंने इस पर स्पेसिफाई इंसर्टन पॉइंट मैंने पूरा ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। अब स्पेसिफाई विंडो क्या है, इसमें एक चीज़ ऑटो रहती है और एक चीज़ हमारी फिक्स रहती है, मतलब एक चीज़ ऑटो रहती है और एक चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कॉलम लेंगे तो कॉलम आपका यहाँ से कर सकते हैं 10। मान लीजिए कॉलम आपको 6 ही चाहिए। जो आपकी विड्थ है वो आपका ऑटोमेटिक आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कर्सर के थ्रू, अपने माउस के थ्रू, ठीक। इसी प्रकार से रो रो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं 6, यहाँ पे ले लेते हैं 5, ले लेते हैं 5, 5 का अच्छा लगेगा हमें यहाँ पर 5। और ठीक उसी प्रकार से जो भी प्रीवियस वीडियो में थी, टाइटल, हेडर और ये आपका डाटा, तो हम इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ से दबाएंगे ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कर्सर पर टेबल बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो कॉलम है वो यहाँ पर 5 ही बने हैं और रो भी आपकी 5 ही बनी है, ठीक है। आप उसकी हाइट और विड्थ आप अपने कर्सर से चेंज कर सकते हैं। नीचे खींचेंगे तो इसका नीचे आपका बढ़ेगा, इसके नीचे आपकी हाइट बढ़ जाएगी, इधर करेंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, ठीक। तो इसके अंदर एक चीज़ हमारी फिक्स रहती है और एक चीज़ हमारी लॉक रहती है, ठीक है। तो अब दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक बार ड्रॉ में जाऊँगा, यहाँ से लेता हूँ टेबल। टेबल के बाद अब मैं इसे कर देता हूँ, यहाँ से ऑटो कर देता हूँ और इसे भी मैं यहाँ पर ऑटो कर देता, ठीक है। यहाँ पर कॉलम की विड्थ हमने 2 रख रखी है और हाइट यहाँ पर हमारी 1 रख रखी है, ठीक। जैसे मैं अब यहाँ पे लेता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं जितने चाहूँ अनगिनत यहाँ पर रोज़ और कॉलम अपने कर्सर के थ्रू बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम दोबारा लेते हैं फॉर्मेट, ड्रॉ में जाएंगे, यहाँ से लेंगे टेबल। और टेबल में देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर चेंज करनी है विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हाइट थोड़ी करनी चाहिए, यहाँ से 10 कर दें, यहाँ से 5 कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ 3 और यहाँ से दबा देता हूँ ओके। तो आप देख सकते हैं कि मेरा रो कॉलम की हाइट यहाँ पर हमारी जो चौड़ाई और जो उसकी ऊंचाई है वो हमारी फिक्स रहेगी, और रो कॉलम हमारे
ऑटो है, कर्सर के ऊपर डिपेंड है हमारे, ठीक है। तो आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करें तो आप ईज़िली आप आसानी से समझ सकते हैं।